नमस्कार सभी को। अभी 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था सभी के साथ रिगार्डिंग अवेयरनेस की। मेरे एक डॉग ने 2 डॉग्स ने इनफैक्ट कच्चा आटा खा लिया था और उसके बाद थोड़ी सी पैनिक वाली सिचुएशन हो गई थी। बट विथ गॉड्स ग्रेस हम लोगों ने उसको देखा, मैनेज किया और मेरे बच्चे ठीक हैं। उसी से रिलेटेड आज एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि उसके बाद मुझे एक हमारी मेंबर हैं ग्रुप की, तो उनका ही मैसेज आया कि दीदी, क्योंकि आप एक एनिमल कम्युनिकेटर हैं तो मेरा एक क्वेश्चन बनता है कि उस समय आपके बच्चों ने आपको बताया क्यों नहीं कि उन्होंने किसने खाया है आटा। तो आपको जो परेशानी हुई कि किसने खाया है, ये कन्फ्यूजन हुआ। तो yes, of course, that is a valid question. Being an animal communicator, yes, we can connect with other pets. वो चाहे स्ट्रे हों, चाहे वो डोमेस्टिक पेट्स हों, पालतू हों, हम उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब अपने बच्चों की बारी आती है, जब अपने बच्चों की बात आती है, तो उस समय क्या होता है कि एक्चुअली वी आर इमोशनली कनेक्टेड, वेरी मच वी आर इमोशनली कनेक्टेड विद आवर ओन पैट्स। तो उस समय क्या होता है कि एक एक चीज़ उनके हमको पता होती है ना, कि अभी वो अच्छा अभी खाना नहीं खा रहा है तो हो सकता है इसका मतलब ये होगा। अगर वो उदास है, चीज़ों को अवॉइड कर रहा है, खाना नहीं खा रहा, पानी नहीं पी रहा, बहुत सारी चीज़ें हैं, घूमने नहीं जा रहा है, क्या रीज़न हो सकता है। तो हमको पता होती है वो चीज़ें कि अच्छा आज इसने ये खाया है तो इसलिए इसको इसको ऐसा हो रहा है ना। या आज मेरा मूड ठीक नहीं है, मैंने उसको डांटा है तो वो गुस्सा होके बैठ गया है, तो वो घूमने नहीं जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम हमारे बच्चों के बारे में, ह्यूमंस भी, हम हमारे घर के मेंबर्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमें पहले से पता होती हैं, क्योंकि हम कोर से उनको जानते हैं, हमारे सोल लेवल से उनको जानते हैं। तो ऐसा ही इन पेट्स के साथ में होता है। मेरे बच्चे जो है, मैं उनसे इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ। तो मैं अगर उनसे कनेक्ट होने की उस समय कोशिश करती हूँ जब मैं खुद पैनिक हूँ, तो मुझे एक के बजाय 10 मैसेजेस मिलते हैं। एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू चूज़ the authenticity at that time, because my mind, my brain is playing game with me at that time. तो उस समय मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती हूँ ऑन दैट सिचुएशन। तो मैं क्या करती हूँ कि जब मैं बहुत शांत हो जाती हूँ, हालांकि उस सिचुएशन में मैंने कनेक्ट करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि आई वॉज पैनिक और मैं बस व्यवस्था करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि रात हो रही है तो रात बिरात कुछ अगर हो जाएगा तो मेरे पास मेडिसिन, मेरे पास मेडिकल एडवाइस, आई शुड बी वेल इक्विप्ड विद टू बैटल विद दैट सिचुएशन। ये मेरी ज़्यादा मंशा थी। बाकी मैं कम्युनिकेट तो मैं कर ही लूँगी बाद में, ये मुझे पता था, क्योंकि उस समय बिकॉज आई वॉज पैनिकिंग, तो मैं जानबूझ के मैंने नहीं किया। बट नेक्स्ट डे जब मैंने कम्युनिकेट किया तो मैंने आपको बताया था कि वो कह रहे हैं कि मैंने नहीं खाया, मैंने नहीं खाया, एक दूसरे के, दे आर वेरी वेरी क्लेवर। एनिमल्स बहुत क्लेवर होते हैं। तो अगर सपोज उनका दोष है ना इसमें कि उनकी शरारत पकड़ी जाएगी कि ये किसने खाया है, तो वो जैसे हम ह्यूमंस करते हैं ना, उसकी जिम्मेदारी कौन ले, डांट पड़ेगी मम्मा से। तो और दूसरा वो इसी उसमें भी है, थोड़े से गिल्ट में कि ना मैं बहुत उस टाइम परेशान हुई और मैं बहुत मतलब इरिटेशन हो रही थी मुझे उस सिचुएशन से। तो उन्होंने उस टाइम वो मुझे देखी वो चीज़, तो वो भी शायद इस गिल्ट में होंगे। तो वो एक बिल्कुल क्लियरली नहीं बोल रहे कि मैंने खाया या नहीं, वो इसने खाया, इसने खाया। वो तीनों कोई भी सिचुएशन होती है तो एक दूसरे के ऊपर ही दोषारोपण करते हैं, ये आदत है उनकी। और इट हैपन्स, इट इज़ वेरी नॉर्मल। हमारे जो एनिमल्स हैं, हमारे पेट्स हैं, वो हमसे इतने ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं कि वो हमको किसी भी लेवल पे दुखी नहीं करना चाहते।
तो मुझे पता है वो ऐसा इसीलिए कर रहे हैं। तो ये एक सिंपल मेरे ही पेट्स की बात नहीं है कि ऐसा हो रहा है कि वो ऐसा बोल रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं। हालांकि दे आर सो सेंटिएंट कि इसका मतलब जो है उन्हें नहीं पता। वो एक दूसरे को सिर्फ आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं कि मम्मा देखो मैं गिल्टी नहीं हूँ, मैं दोषी नहीं हूँ, ये दोषी है, ये जूली दोषी है, ये रामू दोषी है, ये मिनी दोषी है। तो एक दूसरे को वो लोग ऐसा नेम्स ले रहे हैं और अभी तक वैसा हो रहा है। एक अभी भी आरोपी पकड़ा नहीं गया है मेरे घर में, बट बच्चे ठीक हैं, स्वस्थ हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो मैंने सोचा ये आप लोगों का एक डाउट जो था, कुछ एक मेंबर थी उनका, तो मैं उनका ये डाउट क्लियर कर दूं कि हाँ, जैसे हम देखते हैं कि जो डॉक्टर्स भी होते हैं ना, कई बार उनको अपने खुद के घर वालों को ट्रीट करने में दिक्कत होती है। बिकॉज क्योंकि वो दे आर इमोशनली कनेक्टेड विद ईच अदर। तो इसीलिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में जाने में प्रॉब्लम होता है। जब मैं किसी दूसरे के पेट से कनेक्ट करती हूँ तो आई एम नॉट इमोशनली कनेक्टेड विद दैट पेट, तो मैं बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर पाती हूँ एट दैट टाइम। बिकॉज एक एक चीज़, एक एक क्वेश्चन वो मुझे बताता जाता है। यहाँ तो मैं मेरे बच्चों को भी जानती हूँ, वो मुझे जानते हैं कि उनकी मम्मा को हम कैसे घुमा सकते हैं, चला सकते हैं। दे ऑल नो। ह्यूमंस और पेट्स में इसमें कोई अंतर नहीं है, मदर्स को सभी अंडर एस्टिमेट ही करते हैं। सो दिस इज़ द सिचुएशन है। इसके लिए मुझे एक एग्जाम्पल के लिए मुझे एक मेरा केस याद आ रहा है, और जैन का केस था वो। तो एक जर्मन शेफर्ड था और वो किसी आश्रम, महाराज जी का आश्रम है, वहाँ पे वो महाराज जी ने उसको पाला हुआ है, अभी भी है। तो उसको, वो डबल कोटेड था, तो उसको ना बार बार स्किन इन्फेक्शन हो जाता था। तो मैं उससे कम्युनिकेट करती थी और मैं उसको हीलिंग करती थी, तो वो हो जाता, ठीक हो जाता, फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद हो जाता, फिर ठीक हो जाता, कुछ दिनों के बाद फिर हो जाता। तो मुझे ऐसा लगता था कि इसका क्या है, प्रॉब्लम क्या हो रही है। तो जब है ना, मैंने उसको बोला कि आप, क्या है आपका जो कोट है, क्या वो गीला रहता है, क्या आप पानी में रहते हो, इसलिए आपको बार बार इन्फेक्शन हो जा रहा है। तो वो साफ मुकर गया, उसने कहा नहीं मैं तो सूखे में रहता हूँ, मैं यहाँ बैठता हूँ, ये मेरी जगह है बैठने की, देखो ये बिल्कुल भी गीली नहीं है। गार्डन में भी मैं बैठता हूँ, मैं गार्डन में मैं तितलियों को देखता हूँ, गार्डन में मैं गिलहरियों के पीछे दौड़ता हूँ, ये सारी चीज़ें उसने बताई मुझे। मैंने कहा ओके। फिर जब मेरी उसके ह्यूमन से बात हुई इस रिगार्डिंग, तो उसके ह्यूमन ने मुझे बताया कि वो, इसने ये बिल्कुल सही बताया कि वो गार्डन में बैठता है, उसने ये बिल्कुल सही बताया है कि वो गिलहरियों के पीछे दौड़ता है, लेकिन उसने ये बात छुपा ली कि गार्डन में एक फाउंटेन है और वो फाउंटेन के नीचे बैठ के उसको गीला होना बहुत आनंद देता है। तो हमारे मना करने के बाद भी हम उसको रोकते हैं, उसके बाद भी वो रेगुलर बेसिस पे जाके और गार्डन में उस फाउंटेन के पास जाता है और वो गीला होता है और उसको बड़ा अच्छा लगता है। सो दिस वॉज द सिचुएशन। तो इसीलिए उसका, क्योंकि वो बार बार गीला हो रहा है और उसके जो नेचुरल बॉडी के जो ऑयल्स हैं स्किन के, उसके वो ख़त्म हो रहे हैं, और इसके कारण उसकी बॉडी, उसकी स्किन ड्राई हो रही है और उसको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है। और दवाई देते हैं तो वो ठीक हो जाता है, लेकिन अगेन व्हेन इट गेट्स वेट तो वो इन्फेक्शन आ जाता है। तो आपने देखा कि कैसे जो चीज़, जो इन्फॉर्मेशन उसको मुझे देनी थी वो उसने मुझे दी है, और जो इन्फॉर्मेशन नहीं देनी थी जिससे वो पकड़ में आ जाते, वो इन्फॉर्मेशन उन्होंने गायब कर दी। सो इट हैपन्स। हमारा इंसानों का बहुत ज़्यादा असर होता है, पेट पेरेंट्स का, फैमिली का, फैमिली मेम्बर्स का बहुत ज़्यादा असर होता है पेट्स के ऊपर। वे उसी हिसाब से बिहेव करते हैं। थैंक यू सो मच।